यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा व्यभिचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं। बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है, ये हमारे भागवतिक भारत की बात है नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा हो गए। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो उस सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं, हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है, सिर्फ इसी बेविचार से। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। तो उनको समझाया, नहीं समझे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है। अब बताइए बाबा क्या। नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, बेविचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। हाँ, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है। वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं। आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाए, 24 घंटा होते हैं,
एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं, 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी, वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज। हाँ, वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दे तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मतलब 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो बचपन ही केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है, स्कूल से आए, जो झोला रखा सो मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा दिए गए, और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे, पक्षी उड़ाते जा रहे, और वहाँ अपना लिखा पढ़ी भी कर रहे, जो पढ़ाई लिखाई की है। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए, तो शायद हमें लगता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है।